अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, मैं आज आपको बताता हूँ कि जब पुलिस वाले अपनी आई पर आ जाएं या उन्होंने कोई इल्लीगल बेनिफिट्स लेने हों या आपको ज़लील ख्वार करना हो, तो पुलिस वाले किस तरह से जो है ना आपके ऊपर कोई प्लांटेड FIR जो है ना उसके अंदर आपको फिट करने की कोशिश करते हैं। एक मुकदमा नंबर 983/2022 थाना लिटन रोड 25/4/2022 की जो है ना रात 12 से 11 बजे के दरमियान इस शख्स ने कहा है कि मेरे साथ एक वाकया डकैती का हुआ है। उसके बारे में इस शख्स ने दरखास्त दी है। इसका नाम है गुलाम रसूल और ये नागरा स्ट्रीट जो है सांदा कलां बंद रोड, इसका एड्रेस लिखा हुआ है और इस शख्स का जो NIC नंबर है 35-202 3348 68 7-7। ये इसका NIC नंबर है। मोबाइल नंबर इसका 0323 46 56 031 है। इस शख्स ने इस FIR के अंदर डकैती की जो मालियत है ना वो बताई है कि एक मेरा 125 अप्लाइड फॉर और साथ 10,000 रुपया मेरे बटवे से कैश, बटवे समेत, और 1 लाख रुपए मालियत का मेरा सोना जो है ना, सोने की चैन इन्होंने गन पॉइंट में छीन ली है। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपको बताने वाली ये है कि FIR के ना एंड पे जो इसका लेआउट बना होता है उसके नीचे एक इबारत लिखी होती है। ये शायद मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके। ये लिखा होता है कि अगर तफ्तीशी अफसर FIR दर्ज करने में कुछ तवक्कुफ हुआ हो तो इसकी वजह बयान करे। अब देखेंगे ये बंदा 25/4/2022 को जो है ना ये दरखास्त दे रहा है कि रात 11-12 बजे के दरमियान शाहिद चौधरी के डेरे पे मैं किसी काम के सिलसिले में जाता हूँ और वहाँ पर 25-30 अफराद जुआ खेल रहे होते हैं। मैं 5 लाख रुपया जो है ना उसमें से 35,000 रुपया माइनस होता हूँ। यानी उसने ये कहा है कि मेरा एक होंडा 125 जो है ना इन्होंने छीन लिया। अब ये ऊपर छीनना है या नीचे छीनना है ये क्लियर नहीं किया इसने। उसके बाद इसने कहा मेरे बटवे से 10,000 रुपया गन पॉइंट में इन्होंने वो भी ले लिया है और मेरी 1 लाख रुपये मालियत की सोने की चैन इन्होंने ले ली है। नाज़रीन, आप ये देखें कि बिला तवक्कुफ नीचे लिखा हुआ है कि FIR दरखास्त जो है ना हस्बे आमद दरखास्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ। इस बात का मतलब ये होता है कि आपको दरखास्त आई तो आपने FIR दर्ज कर दी। हालांकि ये दी गई दरखास्त और FIR दर्ज होने में कितनी डिले है ये आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। दूसरी बात नाज़रीन ये होती है कि 395 की जो FIR है, चूँकि बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है, ये 2 या 4 से ज़्यादा अफराद हो ना तो 395 लग जाती है। ये डकैती की एक दफ़ा है। अब आप देखेंगे पुलिस वालों का प्लान ये था कि इन्होंने मेरे ऊपर एक FIR दी कि मैं रिक्शे में जुआ खेलने जा रहा हूँ। पुरानी नारगली में FIR दर्ज है। उसमें मैंने सुबह अपनी बेल के लिए मजिस्ट्रेट साहब जो थे उनके पास पेश होना था। मुझे जब ये जुडिशियल करने लगे हैं तो मुझे पता लगता है, यानी अपनी तरफ से ये रिमांड लेने गए हैं या जुडिशियल करने गए हैं, वहाँ पर मेरा बेटा वो भी लॉयर है और भी वकला वहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर जब मजिस्ट्रेट साहब को उन्होंने सारे हालातों वाक़यात बताया तो उन्होंने मेरी बेल जो है ना ले ली। अब जब उन्होंने बेल ले ली है ना तो वहाँ पर मुझे पता लगता है कि यानी जब मैं कचहरी के अंदर एंटर होता हूँ तो मुझे पता लगता है 395 की थाना लिटन रोड जो है ना FIR रात की और दर्ज हो गई है। FIR 2-2.25 महीने पहले दर्ज यानी होने के लिए ना उसकी दरखास्त आई हुई है। और ये FIR कब दर्ज होती है? जब मुझे पुरानी नारगली वाले एक FIR में गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर, पुलिस वालों का नाज़रीन फंसाने का तरीकाकार ये होता है, कारीगर होते हैं सारे। जाहिर है कि जो टीम इस तरह का क्राइम करती है तो वो क्रिमिनल ही होंगे ना, उनकी प्रैक्टिस होगी तो इस तरह की एक्सरसाइज की होती है, उन्होंने लोगों को फंसाया होता है। तो बड़े पक्के पैरी जो था ना इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि मुझे जब वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब की अदालत में मेरी कड़ियाँ खुलेंगी तो वहाँ से ये मुझे गिरफ्तार करके मॉडल टाउन ले जाएंगे और वहाँ से मेरा रिमांड लेंगे और मेरे ऊपर फेक रिकवरी डाल देंगे। पिछली दफ़ा भी नाज़रीन इसी जो एक बड़े ओहदे पे जो एक अफसर हमारे सर्कल के डिवीज़न के जो इंचार्ज हैं उनके कहने पर जो है ना एक FIR मेरे ऊपर सेम FIR बिल्कुल इसी तरह की FIR आप निकाल के देख लें। वो गुलाम अब्बास नकवी और वाजिद गुराया जो था ना इन्होंने मुद्दई पार्टी से साजबाज करके जो है ना मेरे ऊपर जो है ना फेक रिकवरी डाल दी और उस रिकवरी के बाद ज़ाहिर है बेल का हक ख़त्म हो जाता है और ट्रायल में बंदे को जाना पड़ता है। तो मैंने जो है ना किसी भी तरीके से जो है ना पार्टी के साथ उनको सारी गलतफहमी दूर करके बीच में मैंने अपने साथी ताल्लुक वाले अफराद को डालकर उस मामले को रफा दफा किया, वरना पुलिस वालों ने मुझे फिट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाज़रीन, होता यह है कि पुलिस वाले ना मेरे साथ एक मुकदमे में ना 302 के मुकदमे में इन्होंने मुझे फिट कर दिया। मेरे ज़हन में ये बात थी मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कौन सा कोई गुनाह किया है। इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन एक होता है कि आप मुद्दई के घर खुद ही चले जाते हैं, मैंने आपका नुकसान कर दिया है तो मुझे जो जुर्माना जो आप कहते हैं मैं आपकी तलाफी करने के लिए तैयार हूँ। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्विक्शन, यानी कि आपने खुद से वो तस्लीम कर लिया। उसमें 2 गवाह डाले, मुझे 302 में फिट कर दिया और शनाख्त परेड में बंद कर दिया। नाज़रीन, ये पुलिस वाले जो है ना इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। ये सारी जो ग्रिज है ना ये सैफुल्लाह न्याजी इसी जो सर्कल के SP साहब हैं यहाँ पे
उन्हीं के कहने पे उसने मेरे ऊपर एक FIR दर्ज की। उसने 1630 ग्राम का मेरे ऊपर मंशियात का मुकदमा दिया। सेशन कोर्ट में जब मैंने बेल अप्लाई की तो मेरी कोर्ट ने बेल ले ली, क्योंकि वहां पर जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था तो इन्होंने सारा वकूआ जो है झूठा, मनगढ़ंत, बोगस बनाया था। जबकि अखबार में भी इन्होंने एक दिन पहले दे दिया है कि जी हमने इसको गिरफ्तार कर लिया हुआ, तो गिरफ्तारी मेरी बाद में डाल रहे हैं। और मुझे जब इन्होंने लक्ष्मी चौक तबाक रेस्टोरेंट से पकड़ा है, वहां से CCTV कैमरों की हमने फिल्में निकलवा ली, तो वो सारा जो है ना मुद्दा पुलिस वालों के गले पड़ गया और मुझे कोर्ट ने बेल दे दी। और मैंने आते ही वो जो है ना हराबे का एक मुकदमा होता है, वो पुलिस वाले के ऊपर मैंने उस सैफुल्लाह नियाज़ी और उसकी सारी टीम के ऊपर इस्तगासा कर दिया। अभी वो तारीखें भुगत रहा है। अभी नाज़रीन आप देखें कि उधर चार्ज फ्रेम हुआ पुलिस वालों पे ना, एविडेंस को कोर्ट ने तलब कर लिया है और कोर्ट ने जब इनको तलब किया है मेरे ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए जो है ना, आप देख लेंगे ये उच्छेद कंडे शुरू कर दिए। आप मुझे ये बताएं कि मैं वीलॉग बनाता हूँ, मेरे वीलॉग में जितनी मैं इस पर मेहनत करता हूँ, जितनी मैं इसके ऊपर जितनी मेरी टीम इसके ऊपर तवज्जो देती है, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। एक वीलॉग को तैयार करने में 18 से 20 घंटे दरकार है। और मेरी आप देख लें कि स्पीड से मैं सोशल मीडिया पे जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, आपको अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मुझे तो जुनून हो गया इस काम का, मैं तो इस काम के जुनून में मुब्तला हो गया हूँ कि ये मैं आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं दिल की किस जो है तहा गहराई से जो है मैं ये सारा कुछ करता हूँ। और मेरा मकसद क्या है इसको करने का, सिर्फ ये कि मैं माशरे के अंदर एक अच्छी और एक खूब एक बड़ी नेक नामी वाली ज़िंदगी गुजार सकूँ। मेरा कतई तौर पे ये मकसद नहीं है कि मैं कोई पैसे कमाऊँ। मुझे तो अकाउंट में भी नहीं पता था क्या है क्या गया है। मैंने तो कभी इन चीज़ों को, मैं इन कमाइयों पर बैठा हूँ। तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये 395 की FIR जो है ना, अगर मैं ज़िला कचहरी इन्होंने एक FIR और दे दी कि जी वहाँ से पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ के ये भागा थाना लोअर माल में। अच्छा, थाना लोअर माल में FIR दे दिया। आप ये देखें कि हर बंदे के पास मोबाइल होता है। मैं ज़िला कचहरी गया हूँ, मैंने हर पल पल की मैंने जो वीडियो बनाई, सीढ़ियाँ चढ़ने की, उतरने की, कोर्ट में जाने की, बाहर आने की, बख्शी आने की तरफ जाने की, जिधर जिधर मैं गया हूँ मैंने वीडियो बनवाता रहा हूँ। तो ये पुलिस वालों के साथ अगर मैंने दस्ते गिरबान किया, मैंने इनकी वर्दियाँ फाड़ी हैं, तो इनमें से किसी के पास वीडियो नहीं है। मुझे वहाँ पर वकुला ने जो है मेरी बेल करवाई है, मेरी हथकड़ियाँ खुलवाई हैं और मैं आराम से बिल्कुल कोर्ट से चला गया हूँ। और अगले दिन पता लगा कि लोअर माल थाने में भी एक FIR दर्ज हो गई है। और ये 395 की जो FIR है, इन्होंने गिरफ्तार मुझे करने के लिए पूरे लाहौर की पुलिस वहां पे जिला कचहरी भेज दी। आप देखें कि मैं कौन सा कोई दहशत गर्द हूँ या मैं कोई सहूलतकार हूँ किसी दहशत गर्दों का, या मेरे ऊपर खुदा ना हादसा मुल्क लेवल के कोई मुकदमा है। तो आप ये देखें कि जिस FIR में गिरफ्तार किया उसमें जुर्म ये बनाया कि मैं रिक्शे में बैठा कहीं जुआ खेलने जा रहा हूँ। यानी इनको तार आ गई है कि मैं जुआ खेलने जा रहा हूँ और रिक्शे में बिठा दिया मुझे। मैं सारी जिंदगी शायद रिक्शे में ना बैठा हूँ। तो नाजरीन आप ये देखें कि ये मुझे उस इस्तगासे से बाद रहने के लिए जो है ना, उधर से वो चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस वालों की एविडेंस तलब हुई है और इधर मेरे पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि मैं ना तो उस मिट्टी का बनाऊँ कि जो आप ये कहें कि मैं घबरा जाऊँगा, नेवर एवर, कभी जिंदगी में या तत्सव्वुर में भी कोई मेरा दोस्त जानने वाला देखने वाला जो है ना कभी भी ना ये लाए। मेरी बात याद रखिएगा, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ला फॉलोअर हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से जो है ना मैंने इतनी मेहनत की अपने मुकदमात पे। मैंने दर्जनों के हिसाब से जो है ना पहले मैंने मचलके दिए हैं, फिर बेलें कन्फर्म हुई हैं, मैंने उनके मचलके दिए हैं, ट्रायल भुगते हैं, उसके बाद जाके केसों में मैं बरी हूँ। और ये पुलिस वालों की कितनी नेग्लिजेंसी है कि रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते। मैंने प्रोग्राम किया कि इंडेक्स पेज के ऊपर क्यों नहीं लिखता कि केस का क्या बना है। मैं बरी हो गया हूँ, सजा हो गया हूँ, मैंने जुर्माना दिया है, मेरे केस का क्या बना है। हालांकि सब केसों में मैं बरी, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, 2 करैक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद हैं, 2 करैक्टर सर्टिफिकेट। कोई मुझे अफसर बुला ले मैं उसको दिखाने के लिए तैयार हूं। उसमें लिखा हुआ नो है क्रिमिनल रिकॉर्ड। ये मेरे बाप ने बना दिया मुझे। एक तरफ कहते हैं कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, दूसरी तरफ सिक्योरिटी का अमला जो इतनी बड़ी जो है तनख्वाहें ले रहे हैं और इतना उन्होंने क्या उनकी फिर वो झक मारे या पुलिस 2 नंबर तरीके से हमें लिख देती है कि हम रिकॉर्ड याफ्ता है। एक की रिपोर्ट ही सही होगा ना, या रिकॉर्ड याफ्ता हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो फिर मैं ये कैसे जो है वो पुलिस वाले कह सकते हैं कि मैं रिकॉर्ड याफ्ता हूं। लेकिन अगर ये कहते हैं मैं रिकॉर्ड याफ्ता हूं तो मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से मिल गए। 2 करैक्टर सर्टिफिकेट है मेरे पास जो बाकायदा पूरे प्रोसेस के साथ और जेन्युइन बने में। कोई अफसर मुझे बुलाए मैं दिखाने के लिए तैयार हूं। तो नाजरीन ये जो है ना पुलिस वाले, मैं गुलाम महमूद डोगर साहब को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि गुलाम महमूद डोगर साहब जो है ना पिछले दफा उन्होंने बदमाशों की चूड़ियाँ कसी हैं, नो डाउट, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन कहीं ये थोड़ी सी चूड़ी अपने महकमे के नीचे भी जो है ना इनकी कसनी शुरू कर दें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ जितना गुलाम महमूद डोगर साहब का महकमा पुलिस पे प्रेशर है ना, ये पुलिस दिनों में सीधी हो जाएगी। तो मैं खुदारा मैं गुलाम महमूद डोगर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर मैंने ही आपको ये जो था ना दरखास्त की थी आपके आगे कि ये जो बदमाश या रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं इनकी हाजिरियाँ लगवाएं। तो जनाब गुलाम महमूद डोगर साहब, मैं सर आपको मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ
कि ये जो महकमा पुलिस के अंदर इस तरह के पुलिस अफसरान हैं जो लोगों के ऊपर चले, हमारे ऊपर मुकदमा थे, मैं कब कहता हूं कि मेरे ऊपर मुकदमे नहीं थे, लेकिन मुझे कोई साबित करने में रिकॉर्ड याफ्ता हूं, मैं सजा याफ्ता हूं, या मैंने जुर्माने दिए, मैंने ट्रायल भुगते हैं, मैंने मुकदमात को फेस किया है, मैंने जिस दिन मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है मैं अगले दिन इंटरम करवा लेता हूं। इस दफा भी पुलिस वालों ने जब मुझे फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिविल लाइन डिवीजन के आप ये अंदाजा लगाएं, अगर मेरे मुकदमे के अंदर डीएसपी मेरे सर्कल के, मेरे एसएचओ जिनके होते हुए एफआईआर दर्ज हुई है, और एसपी जो सर्कल के हैं, अगर वो 3 बंदे कुरान पाक में हलफ दे दें कि इस एफआईआर से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक है, तो मुझे मौके पर सजा दे दी जाए। ये जो मुद्दई गुलाम रसूल बनाया, इसका मोबाइल बंद है, एड्रेस इसका फेक है, बंदा ये सामने आ नहीं रहा, और मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लावारस एफआईआर के ऊपर इतने इतने वकीलों का प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमेशा सच की फतह होती है। थोड़ा जो कष्ट होता है, थोड़ा आपको जो है ना कठिन मरहला होता है, कांटों वाला रास्ता होता है ना, ये चीज़ें होती हैं, आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन इनको फेस करना चाहिए। क्योंकि होता ही है नाज़रीन, मैं ज़िंदगी के जिन निशेब फराज को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ ना, मैंने ज़िंदगी के अंदर जो है ना तंग गलियाँ भी देखी हैं और खुले बाजार भी देखे हुए हैं। इसलिए मैं माहौल के अंदर ना खुद को अडॉप्ट करना और वक्त का तयन करना, इसकी मैं कभी गलती नहीं करता होता हूँ। मैं नाज़रीन आपसे बड़ा जो है, आप लोगों से बड़ा खुश हूँ कि आप लोग जो है मेरे ऊपर तनकीद भी करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम के बारे में आप सबको ये कहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी इस आवाज़ को जो है ना, मैं बिल्कुल एक एक लफ्ज़ आपको मैंने खोल के बताया है कि मैंने 2002 में जो है ना एक मुकदमा पुलिस वालों के ऊपर दर्ज हुआ था, उसमें डेली टाइम्स ने खबर लगाई थी, सस्पेक्टेड ड्रग ट्रैफिकर कैचेज द पुलिस ऑन टेप। उससे उस मुकदमे से पुलिस वालों को जो है 2002 पुलिस ऑर्डिनेंस के तहत सजाएं हुई, और इन सजाओं से जो है ना मेरी थाना लिटन रोड मेरे मुतलका थाने में दुश्मनी स्टार्ट हो गई। बीच में वो थोड़ा राख में आकर थोड़ी ठंडी हो गई, लेकिन जो ही कोई इस तरह के कोई अफसर जो कि मुझे परेशान करना चाहते हैं, हरासा करना चाहते हैं अपने इलीगल बेनिफिट्स की खातिर, वो जो है ना जब आते हैं तो मेरे ऊपर इस तरह की एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मुकदमात में बाइज्जत बरी हूँ। कोई भी अफसर मुझे बुला ले, मैं हल्फन ये बात कर सकता हूँ कि मेरा किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया हुआ है, मैं को बच्चा नहीं, फीडर ही मैं पीता हूँ। मुझे डकैती क्या कर रही है मुझे करके, मुझे ये बताओ। और नामजद बंदा जब तक वो दोनों पार्टियों को एसएचओ बुला के सुने ना उतनी देर तक 395 की एफआईआर नहीं हो सकती। मुझे ना किसी ने बुलाया है, ना ही 15 पे कोई कॉल चली, बिल्कुल प्लांटेड और बिल्कुल 2 नंबर फेक एफआईआर, यानी लवारस एफआईआर है। और वकील वहां पे माशाल्लाह ऐसे पहुंचे होते हैं जैसे मैंने कोई बैंक लूट लिया है। मेरा प्रोग्राम देखकर नाज़रीन, अगर आप मेरे ऊपर तनकीद करनी चाहें, मेरी इस्लाह के लिए अगर मेरे से अपना मशवरा शेयर करना चाहें या मेरी रहनुमाई करनी चाहें, मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद।